हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम सीखेंगे, जिसे कि हिंदी में ल स म कहा जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट एब्रिविएशन होता है हिंदी में, जैसे इंग्लिश में एलसीएम, हिंदी में उसे ल स म बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और हिंदी में सेम चीज़ को जो है हम लोग लघुत्तम समपरिवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक दो सवाल है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और एलसीएम को सीखेंगे कि किस तरह से एलसीएम के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये वो दो सवाल हैं। ठीक है, बारी बारी दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है 12, 10, 6 का एलसीएम निकालें। ठीक है, तो एलसीएम किस तरह से निकालेंगे? तो देखो, एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या, इस तरह से आप दो लाइन बना लिया करो, एक इस तरह से लाइन, एक इस तरह से लाइन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि 20 है, 10 है और 6 है, इसको मैंने लिख लिया। अब देखो एलसीएम में होता क्या है, ये 20 है। ठीक है, आपको 6 की तरह लग रहा होगा। तो पहले आपको करेंगे क्या, आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जो कि सबसे लोवेस्ट हो और जो इनको काट पाए। ज़रूरी नहीं है कि तीनों संख्याएं कटे उससे। ठीक है, तीनों संख्याएं को हम लोग भाग दे पाएँ, ज़रूरी नहीं है। काटना इन द सेंस मतलब कि भाग देना। ठीक है, तो जैसे कि सबसे लोवेस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो है 2। 2 से इसको भी भाग दिया जा सकता है, इसको भी भाग दिया जा सकता है और 6 को भी भाग दिया जा सकता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर 2 ले लेंगे। 2 मैंने ले लिया। इसको भाग देने पर अगर 20 को जब आप 2 से भाग दोगे तो ये 10 आ जाएगा, और जब 10 को भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब आप करोगे कि इस ऊपर वाले को सब कुछ भूल जाओ। अब मान के चलो कि ये एक फ्रेश एलसीएम है जिसको हम लोगों को एलसीएम निकालना है जिस संख्या होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो सबसे लोवेस्ट नंबर हो, जिससे कि डिवाइड किया जा सके। तो क्या 2 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, ये एक 10 को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को नहीं। ठीक है, तो 2 से पहले मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूँ। 2 से जब इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 5। 5 को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो एज इट इज़ इस तरह लिख देंगे। 3 को भी नहीं किया जा सकता तो 3 को इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, 2 से तो अब इन तीनों में से किसी को भाग नहीं दिया जा सकता, लेकिन 3 से एक ऐसा संख्या है जो कि है 3 खुद। ठीक है, जिसको डिवाइड दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 ले लेंगे। सॉरी, मैंने गलती से 1 लिख दिया था। 5 को नहीं भाग दिया जा सकता तो 5 को उसी तरह छोड़ देंगे, इस 5 को भी छोड़ देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर 5 बचता है जिससे कि हम लोग इसको भाग दे सकते हैं, 1, 1 और ये जो है 1, इसी तरह। ठीक है, अब एलसीएम देखो होता क्या है, जैसे इन 2, 2, 3 और 5 जो इसको आपस में गुना कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे तो गुना इन तीनों संख्याओं का भी होगा। ठीक है, ये तीनों जो है इसको भी आपको लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पता है किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा वो वैल्यू। ठीक है, इसीलिए मैं लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपको गुना कर लेना है। ये हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 हो जाएगा 60। ठीक है, 60 को आप इससे गुना करो, इससे गुना करो, 60 ही रहेगा। इसका वैल्यू जो है आंसर आ गया 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर बोला गया 4, 14, 10 का एलसीएम निकालें। ठीक है, तो हम लोग करेंगे पहले हम लोग इस तरह से दो लाइन बनाते हैं। इस सामने वाले लाइन को हम लोग जो वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसके अंदर उन संख्याओं को लिख देंगे 4, 14, 10। ठीक है, मैंने बताया था जो सबसे लोवेस्ट हो। ठीक है, सबसे छोटा संख्या जो उससे भाग दे पाए। तो देखो 4 को कौन सा सबसे संख्या छोटा है जो कि इसको भाग दे पाए, 2। ठीक है, 1 को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, उसका 14 है, 10 है। 2 से इन तीनों संख्याओं को भाग दिया जा सकता है। ठीक है, 2 बार में ये 7 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और संख्या जो कि 2 से भाग दिया जा सकता है खुद 2 को, तो ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 5। अब 3 से तो नहीं भाग दिया जा सकता, नहीं 4 से भाग दिया जा सकता है। तो आप इस तरह से इसको करो कि जब इस तरह का मूवमेंट आए। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आप लिखो एलसीएम। उसके बाद फिर जैसे 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि होता ही है कि जैसे इसको मान के चलो मैं 5 से डिवाइड करता तो यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 आ जाता। ठीक है, और फिर 7 बच जाता। फिर 7 से मैं जब डिवाइड करता तो उसके बाद होता क्या कि 7 से भी यहाँ पर 1, 1, 1, और हम लोग गुना क्या करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 5 से भाग दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने 7 से भाग दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पर अब सेम चीज़ ही हो गया, 2 2 हो गया, उसके बाद 7 भी हो गया, 5 भी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इनको आपस में गुना कर देंगे। 2 गुना 2 जैसे कि हो जाएगा 4। ठीक है, 4 को 1 से गुना करोगे तो 4 ही हो जाएगा, उसके बाद इसको गुना करोगे तो 4 गुना 7 गुना 5, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 28 गुना 5 हो जाएगा 140। ठीक है, क्योंकि जब आप 28 को 10 से गुना करोगे तो 2 से 80 हो जाता है, लेकिन हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं तो 140 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एक सवाल है आप लोगों के लिए जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप उस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपके पास कौन सा आंसर जो है आया है। ठीक है।
और आपके लिए जो सवाल है वो ये रहा, जहाँ पर आपको निकालना है 14, 18, 18 का एलसीएम निकालें, और इसका जो भी आपको जवाब है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ की ओर मूव करते हैं, जहाँ पर हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। तो अब हम लोग एचसीएफ की ओर मूव कर चुके हैं, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में जो है, जैसे हम लोग इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हिंदी में उसी तरह से इसको म स प बोला जाता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको जो दो नामों से जाना जाता है, एक होता है महत्तम समप्रवर्तक, दूसरा होता है उच्चतम सामान्य गुणनखंड, ठीक है। अब हमारे पास एक दो सवाल है, उन दोनों सवालों को, जो भी हमारे पास सवाल है उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो ये रहा पहला सवाल, जहाँ पर लिखा हुआ 12 और 18 का एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ देखो किस तरह से निकालते हैं। इसमें भी हम लोग जो इसको एलसीएम मेथड से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो हम लोग करेंगे, दो लाइन हम लोग बना लिए हम लोगों ने, 12 और 18, इस तरह से 12 और 18 को मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर करेंगे क्या यहाँ पर कि सबसे जो लोएस्ट नंबर हो। लेकिन यहाँ पर देखो एचसीएफ में होता क्या है, जैसे एलसीएम में हम लोगों ने सीखा था कि जैसे मान के चलो 12 और 18 है, और सिर्फ एक नंबर ही मान के चलो मैं काट पा रहा हूँ, 12, 18 को नहीं, तो भी उस नंबर को हम लोग यूज कर सकते थे, ठीक है। मान के चलो 2 में लेता, और 2 से सिर्फ यहाँ पर 12 जो ये कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 19 रहा तो वो नहीं कटता, तो भी हम लोग एलसीएम ले ही लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है, जो भी आप लोएस्ट नंबर लोगे उसमें से दोनों संख्याएं या फिर 3 संख्या या फिर 4 संख्या, चारों संख्याएं जो डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचसीएफ का ये। तो यहाँ पर दोनों संख्या डिवाइड हो रहा है, जो भी मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं नंबर यहाँ ले रहा हूँ 2, तो 6 बार में, ये जो है 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहीं पर है। अब जैसे मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो डिवाइड किया जा सकता है, 6 को जो मैं डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, लेकिन 9 को नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, एचसीएफ के अंदर। लेकिन एलसीएम के अंदर ये हो सकता था कि 2 से इसको मैं 3 टाइम्स में कर देता। तो एचसीएफ में यही बात है, एक ऐसा नंबर लेना हो जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे 2 बार में, और यहाँ पर जो है 3 से ये जो है 3 बार में जो है कट गया, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग करेंगे एचसीएफ होता क्या है, HCF। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। तो इसका आंसर जो है 6 आ गया। इसमें जैसे हम लोग एलसीएम में क्या करते थे, इन दोनों संख्याओं को भी आपस में गुना कर देते थे, ठीक है, जब डिवाइड नहीं किया जा सकता था तो। लेकिन एचसीएफ में ये नहीं करना होता। तो ये एक दो पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा एचसीएफ सीखने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर बोला जा रहा है 20, 40 और 80 का एचसीएफ निकाले, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले क्या करना होता है, 2 लाइन इस तरह से बनाना होता है। इसमें हम लोग अपने संख्याओं को लिख देते हैं, 20 है, 40 है, 80 है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तीनों संख्याएं को हम लोग देख पा रहे हैं कि डिवाइड किया जा सकता है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ठीक है। फिर से हम लोग देखते हैं कि 2 से तीनों हो सकता है डिवाइड, तो हो सकता है। 2 से ये गया 5 बार में, ये 10 बार में, और 2 से ये जो गया 20 बार में। अब क्या 2 से किया जा सकता है, तो ये दो संख्याओं को तो डिवाइड दिया जा सकता है, लेकिन 5 को नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम लोग 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। 3 से ऐसा हो सकता है जो कटे नहीं, 4 से नहीं, 5 से होगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 से नहीं हो रहा है। तो 5 से जो एक बार में, 5 से गया 2 बार में, 5 से गया 4 बार में, ठीक है। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। HCF इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 गुना 2 4 गुना 5, 20 जो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, और उसका आंसर जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हमारे पास एक सवाल है 18, 70 और 30 का एचसीएफ, ठीक है। इसका एचसीएफ जो आपको खुद से निकालना है, क्योंकि मैंने 2 सवाल बता दिए, और सारे पॉइंट्स को जो है एचसीएफ जो कि बनाने वक्त आपको कंसीडर करना चाहिए मैंने बता दिया। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है, और जो भी इसका जवाब आता है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।